आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे स्टमक के बारे में, यानी कि पेट के बारे में। ठीक है, किस तरह से खाना हमारे पेट में आता है, कैसे वो उसका पाचन तंत्र होता है, वो सब आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में अच्छे से। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, ये पूरा क्या है, हमारा स्टमक का पार्ट है। ठीक है, पेट का पार्ट है। अब देखिए, आप सभी को मैंने बताया था श्वसन तंत्र वाली वीडियो में कि सांस को, मतलब हमारे मुँह में जो लोग सांस लेते हैं, हमारे मुंह से उस ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाने के लिए एक नली होती है। उस नली का क्या नाम होता है? ट्रैकिया। मतलब जो हमारे सांस को हमारे फेफड़ों तक लेकर जाती है, वो किस नली से होकर जाती है? वो ट्रैकिया की नली से होकर जाती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे खाने की भी एक नली है, जो कि हमारे मुंह से खाने को हमारे पेट तक लेकर जाती है। तो उस नली का नाम है एसोफेगस। क्या नाम है? एसोफेगस पाइप। ठीक है, तो ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये क्या है? एसोफेगस। इसके ऊपर एक दरवाजा जैसा लगा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपर एसोफेगस स्फिंक्टर। ठीक है, उसके नीचे पूरा क्या है? पाइप है। अब जैसे हम लोगों ने खाना खाया है, यहाँ से जैसे ही खाना आएगा, वो किस पाइप में आएगा? एसोफेगस पाइप में आएगा। अब वो एसोफेगस पाइप से होते होते, समझिए, हम लोगों ने मुंह में खाना खाया। अब मुंह में खाना खाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ये क्या होगा? हमारे गले तक जाएगा। अब ये गले से पाइप में जाएगा, उस पाइप को क्या बोलते हैं? एसोफेगस। अभी देखिए, पाइप से होके गया। अब जैसे ये पेट के पास आएगा, पेट के पास एक दरवाजा है। ठीक है, पेट के पास क्या है? दरवाजा। जैसे कैसे किसी के घर में घुसने के लिए आपको दरवाजा होता है कि नहीं होता? द्वार पे दरवाजा होता है कि नहीं होता है? वैसे ही पेट में खाने को घुसने के लिए एक दरवाजा होता है। ठीक है, जैसे वो दरवाजा खुलेगा, खाना घप्पा दे कहाँ पे घुस जाएगा? पेट में घुस जाएगा। तो जैसे एसोफेगस में खाना रहेगा, यहाँ पे एक दरवाजा है। इस दरवाजा का नाम है लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर। ठीक है, लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर। जैसे खाना आएगा, खाना कहेगा भैया दरवाजा खोलो, पेट में जाना है, पेट में जाना है, तो दरवाजा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। जैसे दरवाजा खुलेगा, वैसे जो खाना रहेगा फटाक से कहाँ पे आ जाएगा? पेट में आ जाएगा। अब देखिए, पेट के भी हमारे क्या होते हैं? कुछ हिस्से होते हैं। जैसे ये कैसे, ये पूरा हमारा शरीर है। शरीर में क्या होता है? शरीर में अलग अलग अंग होते हैं। ये आँख है, ये नाक है, हमारा ये चेहरा है पूरा। ठीक है, चेहरे में अलग अलग हिस्से होते हैं कि नहीं होते? आँख वाला हिस्सा, मुंह वाला हिस्सा, नाक वाला हिस्सा। वैसे ही पेट में भी क्या होते हैं? अलग अलग हिस्से होते हैं। इस पहले वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये सब जरूरी होता है। और इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिएक। क्या बोलते हैं? कार्डिएक। अब देखिए, इस तीसरे वाले हिस्से को, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी। अब देखिए, अभी जो चौथा हिस्सा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। और नीचे एक और गेट लगा होता है, जो कि खाने को पेट से बाहर निकालता है। उस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरिक एसोफेगस स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक एसोफेगस स्फिंक्टर। अब देखिए, जो हमारा खाना पाइप से जब गेट खुलता है, तो हमारा खाना पाइप से पेट में आता है। पेट में वो सबसे पहले कौन से हिस्से में पहुंचता है? कार्डियक वाले हिस्से में पहुंचता है। देखिए, खाना यहाँ से आया, खाना फटाक से यहाँ पे गिरा, खाना यहाँ से गेट से आया, खाना सबसे पहले कौन से हिस्से में आया? पेट के कौन से हिस्से में आया? कार्डियक के हिस्से में आया, है ना? ऐसे कैसे आप लोग ज़्यादा किसी घर में अगर जाएंगे, तो घर में गेट खोलते सबसे पहले हिस्सा कौन सा पड़ता है? हॉल पड़ता है ना। अब हॉल के बाद आपका मानना है, बाद में आप कहीं भी घूमते हैं, किसी के रूम में घूम लिया, कमरे में घूम लिया, पर गेट खोलोगे तो आमतौर पर हम लोग क्या देखते हैं? किसी का हॉल देखते, बरामदा होता है। वैसे ही जैसे ही खाना आएगा, तो सबसे पहले कौन से हिस्से में घुसेगा? कार्डियक वाले हिस्से में। फिर इसको जहाँ मन करेगा वहाँ पे ये घूमेगा। ठीक है, तो खाना सबसे पहले पेट के कौन से हिस्से में पहुँच जाता है? कार्डियक वाले हिस्से में। देखो, इसका मुंह भी यहाँ पे खुला हुआ है। अब देखिए, पेट के अलग अलग पार्ट है। फंडस, ये मैंने बताया, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरस। ठीक है, ये सब पेट के पार्ट है। अब हम लोग समझते हैं कि खाना कैसे पचता है, कैसे क्या होता है। आपको एक बात और बता दूं, जैसे हम लोग खाने को खाते हैं, जैसे खाना हम लोग ने निगला, तो खाने को निगलने के बाद हम लोग उस खाने को क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। जैसे खाना निकला, क्या बोलेंगे उसे? बोलस। तो अब जब भी मैं बोलस बोलूँगी, तो आपके दिमाग में ये ध्यान होना चाहिए, खाने को निगलने के बाद उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। अब देखिए, ये हमारा पेट है। देखिए, जब खाना हमारे पेट में तुरंत घुसता है, तो कौन से हिस्से में पहुंचता है? वो सबसे पहले कार्डियक वाले हिस्से में पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए, हमारे पेट में होता है बहुत ज़्यादा HCl। HCl मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सभी के पेट में, हम सभी के पेट में क्या होता है? हमारे पेट में अम्ल है। अम्ल है मतलब क्या? एसिड है। उस एसिड का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है। ठीक है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में होती है। ऐसा ना कोई इंजेक्शन से डाल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से होती है हमारे खाने को पचाने के लिए। ठीक है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, अगर वो हमारे पेट में एसिड नहीं होगा, तो हमारा खाना पचेगा नहीं, अच्छे से कुछ भी काम नहीं करेगा पेट में। ठीक है, तो देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये कम से कम 1 से 2 दिन में ये 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है पेट में। अब देखिए, हमारे पेट में क्या मौजूद है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मान लीजिए आपके हाथ के ऊपर मैं एसिड फेंक दूं, आपका हाथ का क्या होगा? हालत का होगा? झंझना जाएगा, एकदम हाथ टंटाना जाएगा कि नहीं टंटाना जाएगा? अब इतना ज़्यादा मात्रा में हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, तो आप सभी को ये लगता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है तो हमारा पेट जल जाएगा। पर देखिए, हमारा पेट नहीं जलता है, क्योंकि हमारे पेट के जो अंदर ऐसी लेयरिंग होती है, उस लेयरिंग को क्या बोलते हैं लोग? म्यूकस।
म्यूकस से क्या होती है, क्लियरिंग होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जलाने का काम करता है। उससे मतलब नहीं वो पेट में है, वो कहाँ पे है, जहाँ पे रहेगा वो जला देगा। तो म्यूकस कहेगा भैया इधर हम लगे हुए हैं, तुमको जलाने नहीं देंगे। तो म्यूकस क्या करता है, हमारे पेट को बचाता है। किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जलने से बचाता है हमें, ठीक है। अब देखिए हमारे पेट में एक ग्लैंड मौजूद होता है, उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड मौजूद है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करता है, ये एक पेप्सिनोजिन नाम का पदार्थ निकालता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, एक पेप्सिनोजिन नाम का पदार्थ निकालता है। और ये पेप्सिनोजिन और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पेप्सिनोजिन और ये HCl मिल के क्या बनाते हैं, कौन सा एंजाइम बनाते हैं, पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, ये एंजाइम है, ठीक है। समझिए, इतना समझिए। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है हमारे पेट में, वो क्या बनाता है, पेप्सिनोजिन। अब ये पेप्सिनोजिन और HCl की मिली भगत से क्या बनती है, पेप्सिन बनता है। क्या बनता है, पेप्सिन बनता है। अब ये पेप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है, जब भी कोई खाना हमारे पेट में आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, खाना निकलने के बाद क्या हो जाता है, बोलस बन जाता है, ठीक है। बोलस बोलते हैं उसे हम। जैसे ही बोलस हमारे पेट के अंदर आता है तो ये पेप्सिन क्या करता है, हमारे पेट में जो खाना है उसे टुकड़े में तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करता है। अब समझिए, देखिए हम जब खाना निकलते हैं तो हमारे खाने के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया आ जाता है। तो जैसे हमारे पेट में बैक्टीरिया घुसता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जैसे खाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर घुसा, ये पूरे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि क्या है, एसिड है, तेजाब की तरह है, एकदम पूरा जला के राख कर देगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। सिर्फ क्या बचता है, खाना का टुकड़ा बचता है, बोलस बचता है। अब देखिए कभी कभी पता होगा ना, छोटे छोटे बच्चे जब खेलते रहते हैं, दोस्तों बोलेगा भैया आओ रे जल्दी से खेलते हैं, नहीं तो अभी तुमको नहीं खिलाएंगे बाद में। तो बच्चा क्या करेगा, उसकी मम्मी उसको पकड़ के बैठी रहेगी कि नहीं बैठ बैठ, पहले पूरा खाना खा ले फिर जाने देंगे बाहर। तो बच्चा क्या करेगा, हाँ बस एक रोटी बाकी है, एक रोटी को 4 टुकड़े में करेगा, फटाक से खा के सट्टे निकल जाएगा, है ना। अब वो बच्चा तो खा के निकल गया, अब ये पेट का काम है कि पेट पचाएगा कैसे। तो वो जो खाना बच्चा खाया है, जो आप खड़ा खड़ा खाना खाते हैं, जैसे वो पेट के अंदर आया, ठीक है। अब पेट के अंदर क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, खाने को तोड़ने की कोशिश करेगा। अब पेप्सिन क्या करेगा, खाने को एकदम टुकड़े टुकड़े में तोड़ देगा। साथ में पेप्सिन तो खाने को तोड़ेगा। अभी जो आपके पेट के अंदर पूरा खाना भरा होता है, उसके लिए क्या करता है, हमारा पेट चर्निंग करता है। चर्निंग मतलब क्या, हिलता है। पेप्सिन तो हमारे खाने को तोड़ता है, ठीक है। अभी पेट में जब खाना भर गया तो पेट क्या करेगा, ऐसे हिलेगा, ऐसे हिलेगा, ऐसे करके हिलेगा। ये हमारे समझे पूरा पेट में खाना भरा हुआ है। अब पेट कैसे, ऐसे हिलेगा। अब हिलेगा तो खाना भी यहाँ हिलेगा कि नहीं, खाना क्या करे, भैया हिल रहे हैं हम लोग। तो खाना क्या होता है, यहाँ से वहाँ बेचारा वो भी दौड़ता रहता है पेट के अंदर में, क्योंकि जब पेट घूमेगा तो खाना है वो भी घूमेगा साथ में। तो जब पेट घूमता है तो खाना क्या हो जाता है, खाना भी टुकड़े में टूटता है। अभी कैसे आपको एक बेस्ट में बैठा दे और बस बार बार यहाँ वहाँ खड्डे में खुदाए, आपको शरीर टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। वैसे ही खाना पेट में मौजूद है, जैसे जैसे पेट हिलेगा वैसे जैसे खाने का क्या होगा, धीरे धीरे टुकड़ा होगा। तो 2 चीज़ मदद करती है खाने को पेट में तोड़ने के लिए। पहला क्या है, पेप्सिन मदद करता है। दूसरा जो हमारा पेट होता है वो ऐसा घूमता रहता है, तो उसके अंदर जितना खाना है सब क्या हो जाएगा, टुकड़े में टूट जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वही आपने एकदम मुँह से खाना खा लिया, एकदम ठूस से खाना खा लिया, इधर गले तक का एकदम, तो गले तक आपने खाना खा लिया, खाना क्या हो गया, इधर तक पूरा भर गया है। अभी पेप्सिन तो बेचारा तोड़ने का कोशिश करेगा ही करेगा। अब जब ये पेट हिलने जाएगा तो अरे बाप रे, एकदम ठूस लिया ऊपर तक, तो हिल ही नहीं पा रहे हैं। अब जब पेट हिल नहीं पाएगा तो खाना टूट ही नहीं पाएगा अच्छे से। तो खाने का क्या होता है, पाचन तंत्र अच्छे से होता ही नहीं है। अब सोचिए आपके पेट में एकदम खाना भर गया है, जैसे कैसे आप रात में खाना खा लेते हैं एकदम पेट भर जाता है, तो कैसे अगर कोई बोलेगा थोड़ी दौड़ लो, तो दौड़ने की हिम्मत होती है, अरे नहीं भैया एक जगह बैठा था बस, तब पेट भर गया हुआ है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जब पूरा पेट में खाना भर जाता है, पेट जब हिलने जाएगा तो भैया तो पूरा ठूस लिया है अच्छे से, तो हिल ही नहीं पा रहे हैं। तो पेप्सिन भैया काम कर, तुम ही तोड़ो धीरे धीरे। तो ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है, हम लोग बोलते हैं भैया अभी खाना अभी अच्छे से पचा नहीं है, कल रात हम ज़्यादा खाना खा लिए थे। तो पेप्सिन तो अपना काम करते हैं, पेट अच्छे से हिल नहीं पाता, तो आपका खाना पच नहीं, अच्छे से टुकड़े में नहीं हो पाता है। अब जब वो टुकड़े नहीं हो पाएगा तो अच्छे से पचेगा ही नहीं। अब देखिए जब हमारा खाना पूरा टुकड़े में एकदम टूट जाता है, एकदम टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। काइम, CHIME, कुछ लोग बोलते हैं काइम, कुछ लोग बोलते हैं चाइम, ठीक है। जब हमारा खाना टूटने में टूट जाएगा, अब टूटने के बाद ये है पाइलोरिक एसोफेगस स्फिंक्टर, ये गेट है। जैसे खाना टुकड़े में टूट जाएगा तो ये क्या कहेगा, भैया खोला गेट, पूरा खाना टूट गया है, बाहर जाने दो। तो क्या होगा, ये गेट अपना मुंह खोल लेगा, कहेगा हाँ आओ, कहेगा आओ, कहेगा जितना खाना टुकड़े में अच्छे से टूट गया है वही बाहर आएगा, जो नहीं टूटा है वो अंदर रहेगा। तो जो अच्छे से टूट गया रहेगा ये गेटवा खोल लेगा और ये पूरा अच्छा जो खाना टूटा हुआ है वो अच्छे से बाहर निकल जाएगा।
समझ में आया। और जो खड़ा खड़ा है, जो अच्छे से नहीं अभी तक पाचन हुआ है जिसका, वो पेट के अंदर ही रहेगा। समझ में आया। इसलिए लोग डॉक्टर ही बोलते हैं तुम ठूस के मत खाइए, अच्छे से पाचन तंत्र नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसा खाने को चबा चबा के खाओ, क्या होगा, पाचन तंत्र अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर से समझिए, पचाने के लिए दो काम करते हैं। पेप्सिन तो काम करता ही करता है, खाने को टुकड़े में तोड़ते हैं, साथ में ये पेट क्या होता है, अपने आप में ऐसा हिलता रहता है। तो हिलेगा तो खाना यहाँ टकराएगा, टकराएगा तो टूटेगा तो अच्छे से एकदम टुकड़े में हो जाएगा। अब टुकड़े में हो जाएगा तो ये क्या करेगा, गेट के पास है, और गेट को कहेगा गेट खोलो, हम लोग अच्छे से टूट चुके हैं। तो ये खाना टूटने के बाद क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जो खाना नहीं टूटा अच्छे से, जिस खाने का पाचन तंत्र अच्छे से नहीं हुआ है, वो क्या हो जाएंगे, पेट में ही पड़े रहेंगे। समझ में आ गया आप सभी को इतना। अब देखिए, कुछ लोग सोचते होंगे कि अगर हम लोग अपने पेट को ऐसा उल्टा लटका दें या फिर खुद इससे उल्टा लटक जाए तो क्या ये पूरा एसिड बाहर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो गेट है, ये गेट क्या करता है, गेट इसी लगा है इसीलिए, क्योंकि उसे पता है, भगवान को पता है इंसान है, अंट संट हरकत करेंगे, यहाँ पे गेट लगा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप शीर्षासन वगैरह करते हैं तो क्या होता है, आपका पूरा पेट भी पलट जाता है ना साथ में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा यहाँ तक आ जाता है। और ये गेटवा कहेगा भैया तुम अंदर रहो, अपने औकात के अंदर रहो, बाहर नहीं जाने देना है। तो ये गेट क्या करता है, आपके एसिड को पेट के अंदर ही रुकने देता है। नहीं तो क्या पता भैया जब उल्टे लटक रहे हैं तो एसिड ही मुंह से बाहर निकल रहा है। समझ में आया। अब देखिए, डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि खाने के पहले खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब समझिए, आपने देखिए, समझिए, आपने अभी खाना नहीं खाया है, आपने पी के एकदम मुझे पानी पी लिया। कुछ होते हैं ना कि खाना खाने से पहले अगर पानी दिख गया गिलास का तो वही पेट भर पी लेंगे और खाने की फिर भूख पूरी मिट जाती है। तो समझिए, आपने पूरा पानी पी लिया खाली पेट, अभी पेट में क्या एसिड है, सूखा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ऊपर से आपने पानी पी लिया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पानी आपस में एकदम मिक्स हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी पी लिया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता ही नहीं चलेगा, पूरा पानी भर जाएगा उसके अंदर। अब मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना सा है, पानी आपने 3 गिलास भर के पी लिया है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर से पानी जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, है ना। अब मान लीजिए 1 गिलास पानी रखा हुआ, उसके अंदर चुटकी भर नमक डाल रहे, कुछ पता चलेगा क्या, नहीं। तो जब आप 2-3 गिलास पानी पी लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पानी पूरा मिल जाएगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता ही नहीं चल रहा है कि उसके अंदर पेटाव के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि नहीं है। अब कोई भी खाना आएगा, अगर खाने के साथ बैक्टीरिया आया है तो भैया पेट में पूरा क्या भर गया, पानी भर गया है, तो बैक्टीरिया मर नहीं पाएगा। और जो पूरा पानी भर गया है तो बेचारा ये पेप्सिन कैसे पचाएगा, खाने को अच्छे से पचा नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी खाते वक्त खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। अब खाने के बाद क्यों नहीं पानी पीना चाहिए, समझिए। आपने पूरा खाना खा लिया, एकदम ठूस के खाना खा लिया, ऊपर से बाद में आप पानी पियेंगे तब भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। अब जो बैक्टीरिया वो मर नहीं पाएगा और आपका अच्छे से पाचन तंत्र नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं खाने के पहले पानी, खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। थोड़ा मोड़ा पी लो, चलता है उतना, खाने को अच्छे से पचाने के लिए, पर ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि मैं उल्टी किस लिए आती है, उल्टी किसकी वजह से आती है। कहीं ना कहीं उल्टी का संबंध इधर से। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ घुसता है, ठीक है, जैसे हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ घुसता है, ब्रेनवा पेट को कहता है अरे पेट हानिकारक पदार्थ घुस गया, जल्दी से बाहर निकल, जल्दी से बाहर निकल। तो पेट क्या बोलेगा, भैया क्या करें हम, कैसे निकाले बाहर। तो ब्रेन कहेगा अरे भैया एक काम कर, जो पेट है ना, पेट की मांसपेशियों को दबा, सब मांसपेशियों को दबा। अब देखिए, आप खाएंगे तो मुंह से, जैसे हानिकारक पदार्थ आपके पेट में घुसा तो ब्रेन क्या कहेगा, अरे पेटवा में वो भर गया है, खराब पदार्थ घुस गया, बहुत गंदा हानिकारक पदार्थ घुस गया, कुछ कर, बाहर निकाल उसको। पेट कहेगा भैया कैसे निकाल, ब्रेन कहेगा मांसपेशियों को दबा, एक काम कर मांसपेशियों को दबा। जब मांसपेशियों को वो दबाएगा, समझिए आप पूरा क्या भरा हुआ है, खाना हानिकारक पदार्थ भरा हुआ है, खाने के साथ साथ हानिकारक पदार्थ भरा हुआ है। अब जैसे ही मांसपेशियों को दबाएगा वैसे क्या होगा, दबाएगा, इसका मुंह क्या हो जाएगा, पतला, और पूरा खाना क्या हो जाएगा, ऊपर से भाग जाएगा। ऊपर भागेगा तो हम लोग क्या आता है, उल्टी आता है। समझ में आ गया। तो जब भी कोई हानिकारक पदार्थ हमारे पेट के अंदर घुसता है तो हमारा ब्रेन हमारे पेट को बताता है भैया हानिकारक पदार्थ घुस गया है, उसको बाहर निकाल। तो पेटवा का क्या करे, तो ब्रेन कहेगा एक काम कर मांसपेशियों को दबा। जैसे मांसपेशियों को दबाएगा, खाना क्या आ जाएगा, फटाक से मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगा। ठीक है, वही क्या होता है, उल्टी होता है। पर एक बात होती है, जब उल्टी आने से पहले हमारे मुंह में देखिए सलाइवा बनने लग जाता है। सलाइवा बनने का मेन रीजन क्या है, अगर सलाइवा नहीं बना, याद रखिए उल्टियाँ कहाँ से रही है, पेट से उल्टी आ रही है। पेट के अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मान लीजिए आपके पेट के अंदर सलाइवा नहीं बना और डायरेक्टली सीधे हचाक से आपके मुंह के बाहर क्या आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पूरा मुंह क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो सलाइवा जब बनता है वो क्या करता है, अगर मान लीजिए उल्टी आई भी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे मुंह को जला नहीं पाता है, क्योंकि ये सलाइवा पहले से मुंह के अंदर मौजूद होता है। सलाइवा जब बनता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें बचाता है, क्योंकि जब हमारे पेट से उल्टी आ रही है तो साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आ रहा है। तो सलाइवा रहेगा तो हमारा मुंह जलेगा नहीं। समझ में आ गया। कुछ लोग उल्टी आएगी तो पहले से जब सलाइवा बनने लग जाएगा तो बिस्तर पर सोते रहेंगे, जाकर पहले से बाथरूम के पास करते रहते हैं। अब ये जब उल्टी आती है ऐसा लगता है पूरा फेफड़ा भी बाहर निकल जाएगा अचानक से।
है ना, होता है ऐसा लगता है बस अब यही जिंदगी का आखिरी काल है, इतना तेज एकदम लगता है खाना नहीं रहेगा पेट में फिर भी करके आता है पूरा उल्टी। समझ में आ गया उल्टी क्यों आता है? अब समझिए बच्चों को, देखिए बच्चों जब दूध पीते हैं तो दूध की उल्टी होती है। समझिए क्यों होता है दूध की उल्टी? बच्चों के अंदर ना ये जो दिवलिया होती है, ये जो लोअर एसोफेगस होता है, स्फिंक्टर होता है, अच्छे से काम नहीं करता है, फिर अच्छे से बना नहीं होता है। तो जब बच्चा मुझ के दूध पी लेगा, भर के पेट भर के दूध पी लेगा, तो बच्चा अगर पलटी उल्टी खाए तो नहीं बनी तो क्या हो जाएगा, ये गेटवा हल्का, ये गेटवा अच्छे से खुला रहता है, थोड़ा थोड़ा खुला रहता है, ये दूध क्या हो जाएगा, फटाक से बाहर निकल जाएगा। अब ये दूध यहाँ पे समझिए गेट खुला है, बच्चा थोड़ा सा पलटा, ये दूध क्या हो जाएगा, मुंह के रास्ते बाहर निकल जाएगा, इसलिए बोलते हैं दूध की उल्टी होती है। तो दूध की उल्टी बहुत हर बच्चों को होती है, क्योंकि ये दीवार अच्छे से काम नहीं करती है, जो हमारा लोअर स्फिंक्टर होता है वो अच्छे से काम नहीं करता है। अब समझते हैं हमारे पेट से खाना अतड़ियों में कैसे जाता है, क्या क्या कैसे होता है। अब देखिए ये हमारा पेट है, ठीक है, ये पेट का ये वाला हिस्सा आपको पता है, ये पेट का आपको ये पता है, ये पाइलोरिक वाला था, मतलब पाइलोरिक वाला गेट था, ठीक है, पाइलोरिक एसोफेगस स्फिंक्टर था। इसके नीचे ये जो हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। जब खाना कुचा के, जब ये गेट खुलता है तो खाना जो कुचा हुआ खाना रहता है, जो खाना एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, वो इस गेट से कहाँ पे आता है, इस ड्यूडेनम में आता है। ये ड्यूडेनम में आएगा, फिर ये ड्यूडेनम से कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ से जाएगा, कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो खाना पाइलोरिक स्फिंक्टर से निकल के कहाँ पे आएगा, ड्यूडेनम में, फिर ड्यूडेनम के बाद कहाँ पे जाएगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, समझ में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा तो खाना क्या हो जाएगा, घूम घूम के जाएगा। अब जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंतड़ी में घूमेगा, तो जब खाना अतड़ियाँ में हमारे घूमता है ना, तो खाने के अंदर जो हल्का फुल्का पानी होता है वो अतड़ियाँ क्या कर लेती हैं, पानी को सोख लेती हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से पानी नहीं सोखती हैं, हल्का फुल्का पानी सोख लेती हैं। ठीक है, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का भी अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग नाम से इसे बुलाते हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। ठीक है, इसके नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। अब देखिए जब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से घूम के, छोटी आंतड़ियों से घूम के कहाँ पे आ जाएंगी, हमारे खाना कहाँ पे जाएगी, हमारा खाना जब इस लार्ज इंटेस्टाइन में जब घूमने जाएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आई थी, अब जब घूम घूम के ये लोग कहाँ पे जाएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब बड़ी आंतड़ियों में जाएंगी। ठीक है, जब ये लोग बड़ी आंतड़ियों में घुसेंगी, घुस के ये लोग पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, ये पूरा खाना जा रहा है, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना घूम के कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या करता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंतड़ियाँ होती है वो लोग भी क्या करती है, खाने में से हल्का हल्का पानी सोखती हैं। ठीक है, जब पानी सोखेंगे तो पानी सोख के जाएगा यहाँ पे, अब आ गया नीचे। अब नीचे आने के बाद ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम में क्या हो जाएगा, हमारा खाना के रुक जाएगा। अब जब बहुत ज़्यादा रेक्टम भर जाएगा तो रेक्टम क्या करेगा, बोलेगा भी हमें खाली होना है। ठीक है, हमारे पेट को खाली होना है। तो देखिए जैसे ये गेट खुला, वैसे ही रेक्टम का जो ये पूरा जो बोलस है, जो पूरा अंदर आपका जो पूरा खाना घूम रहा था पेट में, जैसे ही रेक्टम का गेट खुला, ये कहाँ पे आ जाएगा, एनस में आ जाएगा। एनस में जैसे ही गिरा, वैसे ही आप इस बोलस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपको वॉशरूम बहुत तेज से आ गया, तो अब क्या करेंगे, आप कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते, बस रुक जाते, घर पहुंच के जाएंगे वॉशरूम में, है ना। वो कब होता है, जब ये जो आपका ये स्टूल होता है, स्टूल मतलब जब वॉशरूम में आप लोग जाते हैं, आप समझ जाइए, इतना तो आप आज सभी लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही एनस में आता है, ठीक है, एनस में आएगा तो आप खुद कंट्रोल कर लेते हैं। एनस में आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर रेक्टम में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ पे खाना कहाँ पे आके रुकता है, रेक्टम में रुकता है। जब लगता है कि अच्छा पूरा भर गया है रेक्टम, तो गेट खोल देगा। गेट खोलने के बाद कहाँ पे जाएगा, एनस में। अब आपके हाथ में है कि आप रोके चाहे ना रोके। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा खाना कहाँ पे आके एकदम लास्ट में कहाँ पे आता है, एनस में आता है। रेक्टम तक आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है, पर जैसे ही एनस में घुसा आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, समझिए, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलन बोलते हैं। असेंडिंग मतलब क्या, आप लोगों ने सुना होगा ना बचपन में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलन। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना, और नीचे से ऊपर होना, उसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर भी सुना होगा, नीचे से ऊपर जाना असेंडिंग ऑर्डर, और ऊपर से नीचे घटना डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलन। ठीक है, जैसे ये बीच में आया, बराबर हो गया, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलन। जैसे ये नीचे गिरा, नीचे गिरने वाले को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है, ये वाला पार्ट है क्या, सीकम। सीकम, इसे क्या बोलते हैं, सीकम।
इसे मिटा देती हूँ और अच्छे से समझने के लिए। ये पूरा क्या हो गया, आपको सीखा हो गया। आप समझिए, देखिए अपेंडिक्स की बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी। अपेंडिक्स बीमारी देखिए आप लोगों ने सुनी होगी। ये देखिए, ये जो है ना, ये क्या हमारा, ये हमारा अपेंडिक्स है। अब देखिए, जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से होके कहाँ पे आता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन में घूमने जाता है, तो कभी कभी कोई ऐसा खाना होता है जो कि अच्छे से पचा नहीं होता है, पर फिर भी वो हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, जो खाना का बड़ा टुकड़ा होता है वो अच्छे से पचा नहीं होता है, तो वो हमारे अतड़ियों में आ जाता है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चक्कर लगाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेचारा वो चक्कर तो लगा लेगा किसी तरीके से, पर जैसे वो लार्ज इंटेस्टाइन में घुसने जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े तो घुस जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे बड़का वाला घुसने जाएगा, बड़का वाला क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। अब एक छोटी सी गली है, पतली सी गली है, उसमें आराम से पतले पतले लोग घुस जाएंगे। जब मोटका घुसने जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी गली को जाम लगा देगा कि नहीं लगा देगा। ठीक है, पूरी गली को जाम लगा दिया, तो जो छोटा छोटा टुकड़ा तो लार्ज बड़की अतड़ियों में घुस जाएगा। जब बड़का वाला टुकड़ा जो नहीं अच्छे से पचा है वो आगे क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के मुंह पे क्या हो जाएगा, आगे बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है, अच्छी अच्छी बैक्टीरिया होती हैं। वो अच्छी बैक्टीरिया क्या करती है, हमारे खाने को पचाने में मदद करती है, अच्छी बैक्टीरिया होती है। अब अपेंडिक्स क्या हो गया, अपेंडिक्स का मुंह बंद हो गया है। अब ये बैक्टीरिया बाहर निकलना चाहती है पर बाहर निकल नहीं पा रही है। अब जब बैक्टीरिया बाहर निकल नहीं पाएंगी तो बैक्टीरिया और ज़्यादा बढ़ेगी। अब जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या करेगी, बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, अब जगह कम है, ढेर सारा बैक्टीरिया बढ़ रहा है, ये अपेंडिक्स क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स के अंदर क्या आने लग जाएगा, सूजन आने लग जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया अपेंडिक्स के अंदर सूजन क्यों आती है, उसके अंदर अच्छी बैक्टीरिया होती है। हम अपेंडिक्स का बाहर जाने वाला मुंह तो बंद हो जाता है, जो खाना पचा नहीं होता उसके टुकड़े से बंद हो जाता है। अब जब टुकड़े से मुंह बंद हो गया है, अंदर ढेर सारी बैक्टीरिया वो बढ़ेगी। अब जब बढ़ेगी तो क्या होता है, अपेंडिक्स के अंदर तो जगह रहेगी नहीं, तो अपेंडिक्स क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है अपेंडिक्स में। तब लोग बोलते हैं कि अच्छा आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। अपेंडिक्स की बहुत सी बीमारियां होती हैं। अपेंडिक्स खासकर उसका कुछ उतना काम भी नहीं होता है, तो आप उसे अगर काट के निकाल भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अपेंडिक्स की जो बीमारी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अपेंडिसाइट्स बोलते हैं। और अपेंडिक्स में जो हम लोग ऑपरेशन कराते हैं, अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन कराते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टोमी क्या बोलते हैं उसके ऑपरेशन को, अपेंडेक्टोमी बोलते हैं। समझ में आप सभी को। तो अपेंडिक्स की बीमारी किस तरह से होती है, अब देखिए कुछ बीमारियों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि दस्त कैसे होती है, दस्त मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा है। जैसे कि दस्त कैसे होती है, देखिए दस्त कब होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अतड़ियाँ होती हैं वो हमारे खाने से पानी सोखती हैं, पर दस्त में क्या होता है ना, पूरा आपको पता है, आपको पूरा जो लैट्रिन होता है वो पूरा गीला गीला हो जाता है ना। तो दस्त में क्या होता है, जो अतड़ियाँ होती हैं वो पानी को अच्छे से सोख नहीं पाती। हमारे खाने के अंदर पानी होता है, हल्का फुल्का पानी की मात्रा होती है, पर वो पानी की मात्रा को ये अतड़ियाँ सोख नहीं पाती हैं। अब जब सोख नहीं पाएंगी तो हमारी अतड़ियों में पानी ज़्यादा हो जाएगा। अब जब अतड़ियों में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, खाने के साथ साथ वो पानी भी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। अब आपने सुना होगा कब्ज हो गया है ना, कब्ज हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। समझिए कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है। दस्त में क्या होता था, अतड़ियाँ पानी सोख नहीं पाती थी, खाने से पानी सोख नहीं पाती थी, तो पानी भर जाता था तो दस्त होता था। कब्ज में क्या होता है, अतड़ियाँ पानी इतना ज़्यादा सोखती हैं, जो भी खाना अतड़ियों में आता है, खाने के अंदर जितना बचा खुचा पानी रहेगा ये लोग पूरा सोख लेंगी, एकदम पूरा जितना पानी रहेगा वो मसाला वसाला पूरा निकाल लेंगी। अब खाना जो आया था हमारे अतड़ियों में पूरा क्या हो गया, सूखा हो गया है। क्या हो गया, सूखा हो गया है। अब सूखा हो गया है तो पेट, जब वो बाहर हम लोग वॉशरूम करेंगे तो क्या होता है, कब्ज हो जाता है एकदम, क्योंकि पानी एकदम सोख लिया है। अब वही जो हमारा जो बोलस होता है वो क्या हो जाता है, एकदम कड़ा हो जाता है, एकदम बोलते हैं एकदम पूरा पानी से सोख के एकदम कठोर हो जाता है। तो जब हम लोग वॉशरूम करते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम कब्ज होता है, एकदम पेट दर्द करता है। समझ में आ गया। तो दस्त में क्या होता है, पानी सोख नहीं पाता है। कब्ज में क्या होता है, पानी एकदम सोख लेता है, जमा के सोख लेता है, तो पूरा बोलस क्या हो जाएगा, सूख जाता है। जब सूखेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम कब्ज हो रहा है, हमको क्या हो रहा है, कब्ज हो रहा है। अब देखिए आप समझते हैं एसिडिटी कैसे होती है। आप सभी को पता है कि एसिडिटी बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जब होती है तो पूरा एकदम फेफड़ा जैसे लगता है चीर देगी। ठीक है, अब समझिए एसिडिटी होती कैसे है, जब हम लोग बिना फालतू का खाना खाते हैं, यानी बिना फालतू का ज़्यादा एकदम तीखा खाना खा लिया, एकदम चटपटा ज़्यादा खाना खा लिया, एकदम मिर्च मसाला वाला खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा पूरा जो खाने का बैलेंस होता है ना, पूरा बिगड़ जाता है। खासकर जिसको सूट नहीं करता उसको तो और बैलेंस बिगड़ जाता है। आप समझिए हम लोगों ने तला मसाला हुआ खाना खाया हुआ है, इसकी वजह से हमें क्या होती है, एसिडिटी होती है। और कभी कभी क्या होता है, जब ये पूरा HCl जो एसिड होता है हमारे पेट में पूरा भर जाता है, जब ये HCl पूरा पेट तक एकदम भर जाता है तो ये क्या होता है, ये गेट हल्की सी क्या हो जाती है, खुल जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर होता है, ये लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर का गेट होता है, क्या हो जाता है, खुल जाता है। अब जो एसिड यहाँ तक पूरा भरा हुआ है हमारे पेट में, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारे फूड पाइप में जाने लगता है। अब जब फूड पाइप में जाने लग जाएगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जलन हो गया, तो पूरा सीने में जलन होता है। तो हम लोग क्या पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं। जैसे इनो पियेंगे 15 सेकंड में क्या मिलता है, राहत मिल जाता है, ऐसा बताते हैं ऐड में, है ना। तो ज़्यादा तला हुआ खाना, ज़्यादा मिर्च मसाला खाना और एसिड का ज़्यादा बढ़ जाना और फूड पाइप के जरिए बाहर आना,
तब क्या होता है, हमें एकदम जलन होती है, तब क्या हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।